Hello student, I am Dr. Charu Khamesra and today we are going to complete the next topic that is lubricant. New engineering material के अंदर सेमेंट क्लास कंप्लीट करने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो हम कर रहे हैं दैट इज़ lubricant. व्हाट इज़ lubricant? lubricant को कहाँ यूज़ किया जाता है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या मैकेनिज़्म होते हैं, कितने तरीके का lubricant होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है lubricants की, इन सभी की स्टडीज़ हम लोग करेंगे. फर्स्ट वी हैव टू नो द डेफिनेशन ऑफ lubricant. व्हाट इज़ lubricant? Any substance which introduced between two moving sliding surfaces to reduce the friction is known as lubricant. उसको lubricant कहा जाता है. What is friction? Friction क्या होता है? जब दो surface आपस में move कर रही होती है, slide कर रही होती है, तो उनके बीच में एक resistance काम करता है जो smooth flow नहीं होने देता. उसको हम लोग बोलते हैं friction. इस friction को कम करने के लिए ही lubricant को यूज़ किया जाता है, because friction की वजह से मशीनरीज़ के अंदर wear and tear होता है और उससे बचने के लिए मशीनरी का लाइफ स्पान बढ़ाने के लिए हमको लुब्रिकेंट यूज़ करना पड़ता है. एंड द मैकेनिज्म ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट दैट इज़ कॉल्ड लुब्रिकेशन. उसको लुब्रिकेशन कहा जाता है. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लुब्रिकेंट? फंक्शंस देखें हम लोग तो क्या क्या फंक्शंस हैं. It reduces friction, wear, tear and surface deformation, prevent loss of energy due to movement of metallic surfaces. It also acts as coolant. It increases the efficiency of the machines, act as a seal. ये एक seal की तरह भी काम करता है in the IC engines. It absorbs the shocks between the bearings and other part of the engine. Reduces running and maintenance cost. Running and maintenance cost को reduce करता है जिससे उसका लाइफ स्पान भी जो है वो बढ़ जाता है. द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर डूइंग दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट. लुब्रिकेंट जो होता है वो हमारे पास में 3 तरीके का होता है. सॉलिड लुब्रिकेंट, लिक्विड लुब्रिकेंट एंड सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट. लिक्विड लुब्रिकेंट के अंदर एग्जाम्पल हम लोग देखें तो एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल, मिनरल ऑयल विच आर ऑल्सो नोन एज पेट्रोलियम ऑयल, ब्लेंडेड ऑयल एंड सिंथेटिक ऑयल. सेमी सॉलिड के अंदर एग्जाम्पल देखें तो बेस्ट एग्जाम्पल इज़ ग्रीस विच वी आर यूजिंग इन ऑटोमोबाइल्स. नाउ सॉलिड लुब्रिकेंट जहाँ पे हमारे पास में लिक्विड एंड सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट यूज़ नहीं किया जा सकता, वहाँ पे सॉलिड लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है. एंड सॉलिड लुब्रिकेंट का जो एग्जांपल है ग्रेफाइट एंड मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड है. नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस ईच. फर्स्ट हम ले रहे हैं लिक्विड लुब्रिकेंट. लिक्विड लुब्रिकेंट के अंदर फर्स्ट हम बात करते हैं एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल की. जब तक पेट्रोलियम ऑयल और मिनरल ऑयल की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक हम लोग एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल ही यूज़ कर रहे थे. बट ये एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल को अब हम लोग जो हैं एज ए एडिटिव यूज़ करते हैं, एज ए लुब्रिकेंट यूज़ नहीं करते हैं. बिकॉज एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एनिमल एंड वेजिटेबल. लाइक हमारे पास में कैस्टर ऑयल आ गया, वनस्पति घी आ गया, या जो भी वेल ऑयल आ गया, पाम ऑयल आ गया, विच इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एनिमल एंड वेजिटेबल से बने हुए हैं, के पार्ट से बने हैं, उनसे बने हुए हैं, तो उनको बोलते हैं एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल. दे आर डिकम्पोज इन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस. मॉइस्चर होने पर ये डिकम्पोज हो जाते हैं. इसकी वजह से आजकल अब हम इन्हें पेट्रोलियम ऑयल के बाद में अब हम इन्हें यूज़ नहीं करते हैं एज ए लुब्रिकेंट. इनको हम एज ए एडिटिव, इनकी ऑयलीनेस बहुत अच्छी होती है इसलिए इनको एज ए एडिटिव यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास में मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल. मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम ऑयल दे आर, इसके बारे में हमने फ्यूराइड चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है क्रूड पेट्रोलियम का, जिससे हमें पेट्रोलियम ऑयल मिलते हैं, पेट्रोलियम के डिफरेंट फ्रैक्शंस मिलते हैं. तो दीज आर यूज एज ए मिनरल ऑयल. उनको मिनरल ऑयल की फॉर्म के अंदर यूज़ किया जाता है. दे आर मोस्टली यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट बिकॉज दे आर चीपली अवेलेबल होते हैं, सस्ते होते हैं, स्टेबल होते हैं, ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं. देयर ऑयल्स आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ डिपेंडिंग अपॉन द BP बॉइलिंग पॉइंट्स. बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर इनके जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफ़र करती है. इनके अंदर कार्बन की रेंज अलग अलग होती है. फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर हमने अलग अलग कार्बन फ्रैक्शंस इकट्ठे किए थे जो अलग अलग यूज़ किए जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास पैराफिन्स भी था, डीजल ऑयल, पेट्रोल ऑयल, केरोसिन, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस थे जो हम लोग एज अ लुब्रिकेंट की फॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट दैट इज़ अ ब्लेंडेड ऑयल. ब्लेंडेड ऑयल का मीनिंग से, नेम से ही क्लियर हो रहा है कि ब्लेंडेड ऑयल आर दोज ऑयल विच आर, इट इज़ नॉट अ सिंगल ऑयल, इट इज़ मिक्सड ऑयल. मिक्सड ऑयल होता है जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए 2 और 3 ऑयल्स को आपस में मिक्स करके ब्लेंडिंग कर दी जाती है. आर
कॉल्ड ब्लेंडेड ऑयल्स। ब्लेंडेड ऑयल्स के यदि हम एग्जांपल्स देखें तो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लेंडेड ऑयल्स, ब्लेंडिंग कैसे तैयार की जाती है। तो ब्लेंडिंग तैयार करने के लिए डिफरेंट एडिटिव्स मिलाए जाते हैं। तो ये एडिटिव्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट हम देखें तो ऑयलीनेस कैरियर है। ऑयलीनेस कैरियर, इसका फंक्शन क्या है? इट इंक्रीजेज द ऑयलीनेस ऑफ द लुब्रिकेंट ऑयल। ये ऑयलीनेस को इंक्रीज़ करेगा जिसकी वजह से वो जो लुब्रिकेंट हमने यूज़ किया वो सरफेस पे बना रहेगा। जनरली इट इज़ यूज इन बाउंड्री लुब्रिकेशन। इसके एग्जांपल एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल्स आ जाएंगे, कैस्टर ऑयल आ जाएगा। ये सारे जो हमारे पास में एग्जांपल्स हैं वो सारे किसके हैं? ऑयलीनेस कैरियर के हैं। नेक्स्ट हम देखें पोर पॉइंट डिप्रेसेंट। पोर पॉइंट डिप्रेसेंट इट हेल्प्स टू मेंटेन द फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एट लो टेम्परेचर। बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है? ऑयल्स भी जम जाते हैं। तो ऑयल्स को जमने से बचाने के लिए जो एडिटिव यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं पोर पॉइंट डिप्रेसेंट, जो लो टेम्परेचर के ऊपर भी उसकी फ्लूइडिटी को बनाए रखता है। इसके अंदर फिनॉल, रेसेनॉल, पैराफ्लो आदि एग्जांपल्स। नेक्स्ट है हमारे पास में एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव्स। एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव इट हेल्प्स टू मेंटेन ऑयल ऑन सरफेस बाय इम्प्रूविंग ऑयलीनेस एट हाई टेम्परेचर कंडीशंस, हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस। एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर ऑयल को अपनी सरफेस पे बनाए रखने के लिए जो मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं उनको बोलते हैं एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव्स। इसके अंदर एग्जांपल्स आ जाएंगे फैटी ईस्टर्स, organic compounds containing sulfur, chlorine, phosphorus are the example of extreme pressure additives. Next जो टॉपिक हम कर रहे हैं दैट इज़ एडिटिव जो ले रहे हैं दैट इज़ अ डिटर्जेंट। वी आर वेरी फेमिलियर विद दिस टर्म डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। डिटर्जेंट्स का क्या काम होता है? डिटर्जेंट्स कैरी द डर्ट पार्टिकल अवे फ्रॉम द मेटल सरफेस। बिकॉज डर्ट पार्टिकल के होने की वजह से कोरोजन होता है, डिफरेंट एरियाज डेवलप हो जाते हैं और कोरोजन एनहांस होता है। तो कोरोजन से बचने के लिए डिटर्जेंट्स को यूज़ किया जाता है। व्हाट आर द डिटर्जेंट्स? डिटर्जेंट्स आर द क्या होते हैं डिटर्जेंट्स? दीज आर द लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड के कंपाउंड्स होते हैं। सल्फोनिक फैटी एसिड के सल्फोनिक एसिड के कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम डिटर्जेंट कहते हैं। जबकि सोप क्या होता है? सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड सोप, वाइल सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड आर कॉल्ड डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग यूज़ करते हैं थिकनर्स। थिकनर्स क्या होते हैं? थिकनर्स नाम से क्लियर हो रहा है कि गाढ़ापन बढ़ाने के लिए होते हैं, उसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए होते हैं। थिकनर्स जनरली क्या होता है? हम देखते हैं कि ऑयल को जब हम गर्म करते हैं तो पतला हो जाता है। तो उसकी जो उसका गाढ़ापन है, जो उसकी मेन स्ट्रक्चर है वो बनी रहे, इसके लिए उसके अंदर थिकनर्स मिलाए जाते हैं। थिकनर्स प्रोवाइड हाई विस्कोसिटी टू द लुब्रिकेंट्स एंड एग्जांपल ऑफ द थिकनर्स आर द पॉलीस्टायरीन, पॉलीस्टर्स। कोरोजन इनहिबिटर्स। कोरोजन से बचाने, रिड्यूस कोरोजन से बचाने के लिए यूज़ किए जाते हैं मेटल्स के अंदर, बियरिंग मेटल सर्फेसिस पे और बियरिंग्स के अंदर। इनका एग्जांपल है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद लैड एंड एंटीमनी आर यूज एज अ कोरोजन इनहिबिटर्स। नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड एडिटिव विच वी आर यूजिंग इज विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर। विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर क्या कहता है? विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी होती है फ्लूइडिटी की कैपेसिटी। फ्लो के जब कोई ऑयल फ्लूइड फॉर्म पे या लिक्विड फॉर्म के अंदर फ्लो करता है तो उसके अगेंस्ट जो फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं हम लोग विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर। जब हम तेल को गर्म करें, जब हम ऑयल को गर्म करें तो पतला नहीं हो जाए, ठंडा है तो गाढ़ा ना हो जाए, तो उसको उस प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं विस्कोसिटी इंडेक्स। और इस प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ फिनॉल, रेसेनॉल, पैराफ्लोज आर यूज्ड। ये हमारे पास में हेल्प करते हैं ज़्यादा टेम्परेचर पे वो वेपोराइज ना हो जाएं, पतले ना हो जाएं और कम टेम्परेचर के ऊपर वो गाढ़े ना हो जाएं। तो उसके लिए विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर मिलाए जाते हैं। Next, antioxidant. Antioxidant are used to reduce the oxidation. Generally इसके अंदर जो कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं they are aromatic and phenol and amines होते हैं। aromatic compounds, phenols and amines are used as an antioxidant. Next, anti-foaming agent. Anti-foaming agents जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं फोम को कम करने के लिए। Decrease the foam formation capacity. इसके लिए ग्लाइकोल एंड ग्लिसरॉल को मिलाया जाता है। Next है aberration inhibitors.
एब्रेशन इनहिबिटर्स यू डिक्रीजेज द एब्रेशन, एब्रेशन रगड़ जो होती है उसको कम करने का काम करते हैं। इसका जो एग्जांपल होता है वो ट्राइक्लोसाइल फॉस्फेट और ट्राइक्लोसाइल फॉस्फेट आर यूज एज अ एब्रेशन इनहिबिटर। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं एमल्सिफायर। एमल्सिफायर एज एडिटिव यूज़ किया जाता है। इट प्रमोट द फॉर्मेशन इमल्शन फॉर्मेशन बिटवीन द वाटर एंड ऑयल। ये वाटर और ऑयल के बीच में इमल्शन बनाने में मदद करता है। सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड, मोनोइस्टर्स ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स आर यूज एज एमल्सिफायर्स। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है डिपोजिट इनहिबिटर। डिपोजिट इनहिबिटर किसी भी तरह का मेटल सरफेस के ऊपर डिपोजिशन से को रोकता है। प्रिवेंट द डिपोजिट फॉर्मेशन इन आईसी इंजन ड्यू टू इम्परफेक्ट कंबशन। दो तरह के कंबशंस होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। इनकम्प्लीट कंबशन होता है, कार्बन पार्टिकल्स बनते हैं जो इंजन पे जाके जम जाते हैं, तो ये डिपोजिट जो है उसके ऊपर ना जमे, इसके लिए डिपोजिट इनहिबिटर्स मिलाए जाते हैं। Salts of phenol and carboxylic acid are the example of additives which are using as a deposit inhibitor. Boundary lubrication improver. Boundary lubrication improver क्या करते हैं? ये एक पतली फिल्म बना लॉन्ग मतलब उसके सरफेस के ऊपर जब लुब्रिकेंट को यूज़ किया जाता है तो एक पतली फिल्म बनाए रखने के और लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करते हैं। बाउंड्री लुब्रिकेशन इम्प्रूवर्स की फॉर्म के अंदर जो कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं these compounds containing oxygen, sulfur, phosphorus and castor oil are the example. This is all about the blended oils. Blended oils के अंदर जो हमारे पास में additives मिलाए जाते हैं उन सभी की स्टडी हमने की। Now the next and last topic of the types of lubricant के अंदर जो आ रहा है that is a synthetic oil. Synthetic oil vegetable और animal oils हम देखें या mineral oils हम देखें तो they decomposes and catch fire when used at the high temperature, pressure and speed. पे यूज़ करने पे ये फायर को पकड़ लेते हैं। सो सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स फॉर यूज इन द रोलिंग मिल्स, bearing of jet planes, furnaces, etc. These have inflammability, high flash point, high viscosity index. Examples are silicones, phosphates, esters, polyglycol ethers, methyl and phenyl siloxane. Polymers are called silicones are also used, obtained by hydrolysis and polymerization of organochlorosilanes की सिलेन से मिलते हैं। इन सभी को हम लोग सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स की फॉर्म पे यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखें सिलिकॉन्स का तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिलिकॉन। हियर आर इज़ द एल्काइल ग्रुप विच मे बी CH3, मिथाइल ग्रुप हो सकता है, C6H5 ग्रुप हो सकता है। मिथाइल सिलिकॉन हैव द लो पोर पॉइंट एंड हैव हाई विस्कोसिटी इंडेक्स। दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट। थैंक यू।